नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लाई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अभी ये जो हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है उसमें जो बच्चे पास होने वाले हैं या फिर जो बच्चे अब की बार पास नहीं होने वाले तो उनको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो बच्चे एच टेट पहले पास कर चुके हैं या फिर जिनको लग रहा है कि हमारा अब की बार हो जाएगा तो उनको अपनी आगे की स्क्रीनिंग की तैयारी करनी चाहिए। और जिन बच्चों का अब की बार नहीं हुआ है तो हो सकता है कि सितंबर में फॉर्म चालू हो जाए और दिसंबर तक पेपर ले लें, तो आप अपनी एच टेट की तैयारी करें पहले। और जिन बच्चों का पेपर हो चुका है और जिनका भी होने वाला है तो उन बच्चों को क्या करना है मैं बताने वाली हूँ आपको। तो एचटेट पीजीटी फाइन आर्ट के हिसाब से आपके 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले होगा जिसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसको आप प्री एग्जाम भी बोल सकते हैं। जो ये होगा आपका 100 नंबर का होगा और इसमें 100 के 100 एमसीक्यू आएंगे, वो भी आपके सारे फाइन आर्ट से रिलेटेड आएंगे। तो दोस्तों ये पेपर एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसके नंबर लास्ट की फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं लगते। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे आता है आपका सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर आता है जिसको हम मेंस बोल सकते हैं। जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होगा वही इस पेपर को दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर अगर 100 पोस्ट निकल रही है फाइन आर्ट की पीजीटी की, तो स्क्रीनिंग के पेपर में तो सभी बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका एचटेट पास हो चुका है। और उसके बाद अगर 100 पोस्ट हैं तो आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए 100 गुणा 400 बच्चों को बुलाया जाएगा सब्जेक्टिव पेपर देने के लिए। और फिर उसमें से आपका नंबर 3 पे आ जाता है आपका इंटरव्यू। तो जैसे 400 बच्चों ने स्क्रीनिंग का पेपर दिया उसमें से आपको छांट करके स्क्रीनिंग का पेपर तो सभी बच्चे देंगे, लेकिन उसके बाद आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए 400 बच्चों को बुलाया जाएगा जिनमें से सिर्फ इंटरव्यू में 2 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 400 का आधा कर देंगे तो 200 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फिर उसमें से जितनी पोस्ट है 100 पोस्ट है तो 200 में से 100 बच्चों का इंटरव्यू क्लियर करेंगे। तो इंटरव्यू की वेटेज होती है 12.5% की और जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी 87.5% की वेटेज होती है। इन दोनों के नंबर मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो इसके बाद आपकी सीधी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ एचटेट पीजीटी फाइन आर्ट का सिलेबस। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि कैसे पेपर होता है। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट फाइन आर्ट है और इसमें बच्चे हैं जैसे 100 पोस्ट हैं, तो अगर बच्चे हुए 300 तो आपका स्क्रीनिंग का पेपर नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग का पेपर इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चों को कम कर सके अगर पोस्ट से 4 गुना से ज्यादा है। तो अगर 300 ही बच्चे होंगे तो आपका स्क्रीनिंग का पेपर नहीं लिया जाएगा, सीधा आपका सब्जेक्टिव का पेपर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अपनी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। जो इसका सिलेबस रहेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी फाइन आर्ट्स, जिसमें यूनिट 1 में आपका दे रखा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल आर्ट, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट, जैसे कि शेप, फॉर्म, साइज, लाइन, कलर, टेक्सचर, टोन वैल्यूज,
perspective, design and aesthetic, organization of visual elements in art object। तो जैसा भी आपको प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स एंड और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो यूनिट 2 में देख लेते हैं क्या दे रखा है। Interrelationship of various arts, rhythm, structure, use of space, visual properties, materials, technique, traditional and modern, सभी प्रकार की तकनीक, ideas, themes, narrative and non-narrative, conceptual, abstract elements between performing literature and plastic art। तो आप सभी को ये सेकंड यूनिट में पढ़ना है। इसके बाद है यूनिट 3। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीडियम्स एंड मटेरियल्स इन मेकिंग विजुअल आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, म्यूरल, ग्राफिक डिजाइन एंड मल्टीमीडिया आर्ट। तो आपको चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग और ग्राफिक डिजाइन ये सभी आपको पढ़ लेने हैं। इन्वेंशंस, अडेप्टेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज मीडियम्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड टू प्रेजेंट डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी सारी बातें पढ़ लेनी हैं। अब इसके बाद यूनिट 4 में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, प्रोसेस एंड प्रोड्यूसर्स यूज्ड इन मेकिंग पेंटिंग, स्कल्पचर। जैसे इसमें पूछा गया कि जो है स्कल्पचर बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी टेक्निक होती है। पारंपरिक और मॉडर्न यानी कि आधुनिक, पारंपरिक और आधुनिक सभी तकनीकें आपको बतानी, पहले कैसे बनाई जाती थी, अब कैसे बनाई जाती है, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद graphic design and multimedia art such as modeling, carving, building, casting, different way of handling of color, pigment like impasto, glazing, brushing, drip, ये सभी तकनीकें हैं। etching, relief, surface printing, fresco, bruno, fresco, seco, etc. printing process include computer graphics, ये सभी आपको पढ़ लेनी है दोस्तों। फ्रेस्को, सेको, फ्रेस्को, बुनो ये आपकी अजंता में जो टेम्परा टेक्निक्स थी उसमें यूज की जाती थी। दीवार पे प्लास्टर लगा के फिर कलर किया जाता था सूखी दीवार और गीली दीवार पर। तो नेक्स्ट है आपकी यूनिट 5, रिवेलेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्ट इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट्स इन जनरल एंड आर्ट हिस्ट्री एज एन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये आपको यूनिट 5 में करना है। इसके बाद है यूनिट 6, relevance of the study of aesthetic and critical theories of art for the students of visual art, including student of applied art and student of art history and art criticism specialization। ये सभी आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट आपकी 7 यूनिट, study of landmark phases and artists in Western art history from prehistoric times to contemporary phase from the point of view of ideology, materials, techniques, style, themes, formal and stylist development। ये आपको यूनिट 7 में सब कुछ पढ़ना है। इसके बाद आपकी यूनिट 8, study of various pages of Indian art history from prehistoric times to 18th century, including the history of advertisement from the point of view of general formal and stylish features and development of ideology, materials, techniques and themes। ये सभी आपको पढ़ना है। तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट करके छोड़ भी दो तो बाद में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक बार रिवाइज करने से आपको सारा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 9, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी इन 19th एंड 20th सेंचुरी इंडियन आर्ट with special reference of various art movements, medium styles, individual artist contribution, different regions of the country। तो कंट्री है जो देश में है, अलग अलग क्षेत्र में
आर्टिस्ट का क्या योगदान रहा है वो आपको पढ़ना है। द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन फ्रॉम द ब्रिटिश आर्ट स्कूल टिल द कंटेम्प्रेरी पीरियड, ये भी आपको इसमें पढ़ना है। तो इसका पेपर HPSC कंडक्ट करवाती है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट 10th, द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ ट्राइबल फोक एंड पॉपुलर आर्ट्स एंड क्राफ्ट पार्टिकल्स फ्रॉम practices from all over the India of the modern artist, including applied arts from the point of form, technique, content and concept। ये आपको यूनिट 10th में पढ़ना है। इसके बाद है यूनिट 11, knowledge of principal elements, perspective, values, fundamentals of painting, visual principles, image, chronology of the development of ideas। chronology होता है कि मतलब कि जैसे पहले चीज कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई थी, फिर उसके बाद कौन सी, मतलब सीरीज वाइज होती है। तो इसके बाद है ट्रेडिशनल एंड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ आइडियाज ऑफ डिफरेंट विजुअल आर्ट स्पेशलाइजेशन। इसके बाद है यूनिट 12, मीडिया एंड मटेरियल एंड देयर यूज, स्केचिंग एंड ड्राइंग, एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, ऑयल पेंटिंग, अला प्राइम एंड ओल्ड मास्टर प्रोसेस, ग्लेजिंग एंड स्कल्पनिंग, प्राइमिंग ऑफ कैनवस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, ब्रशिंग एक्सेट्रा, टेम्परा एंड गुआस and their uses in printing in both traditional and non-traditional art, was method on paper and silk, acrylic, pastel, mixed media, watercolor, mural and mural techniques। ये सभी आपको पढ़ना है। फ्रेस्को, सेको एंड ब्रूनो फ्रेस्को, अजंता एंड डिफरेंट मॉडर्न मीडिया, रिलीफ एंड मिक्स्ड मीडिया इन म्यूरल, कोलास एंड caustic wax spots in painting, canvas, paper, wood, silk, etc। ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 13, टाइप ऑफ पेंटिंग्स, ओपन एयर पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग, स्टडी ऑफ हेड एंड फुल लेंथ फिगर, मेल एंड फीमेल, लैंडस्केप पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट आर्ट, पेंटिंग अंडर डिफरेंट आर्ट मूवमेंट, स्टिल लाइफ, थीमेटिक, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 14, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टिस्ट, पर्सनल व्यूज, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव पेंटिंग, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज अंडर सम एस्थेटिक एंड फिलोसफिकल व्यूज, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ड्यूरिंग डिफरेंट सोशल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, आर्ट एंड चेंजेस। ये आपको यूनिट 14 में पढ़ना है। इसके बाद है आपकी यूनिट 15, application of techniques, colors and color theory and the application of color theory in art activities, color harmony, traditional application of color and the application of color reasoning, color preparation, texture, technique, accept of pigments, source and influences of various traditions, study and understanding of artist value, construction of form, shape, plans, volume and totality, understanding of 2 and 3 dimensions, approaches and the purpose। तो कुल मिला के आपको कलर के टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको सारी पढ़नी है। इसके बाद है दोस्तों यूनिट नंबर 16, relevance of the study of aesthetic in fine art, visual art, the early philosophical thoughts in Indian culture, nature and function of works of art in society, concept of ras, shadang, dhavni, alankar, etc. in traditional art, concept of art and beauty, idea, imagination, elevations from the content, sublime, sympathy, empathy, creativity, allegory, myth, philosophy and aesthetical views of Kant, Hegel, etc. Prehistoric Indian painting, classical Indian painting, mural, Ajanta, Bagh and later mural, traditional manuscript पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, फोक एंड ट्राइबल पेंटिंग। तो यूनिट 16 में आपको ये सब पढ़ना है। इसके बाद है यूनिट 18,
नहीं, यूनिट 17 कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग राजा रवि वर्मा बंगाल स्कूल अंडर अवनिंद्रनाथ एंड हिज डिसिपल्स सत्येंद्रनाथ मजूमदार, समेंद्रनाथ गुप्ता, के वेंकटप्पा, अब्दुल रहमान चुगताई, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस एक्सेट्रा. Nandlal and his disciples Ramkinkar Vyas, Vinod Bihari Mukherjee, धीरेन्द्र कृष्णदेव वर्मा एक्सेट्रा ये सभी आपको पढ़ने हैं. अमृता सहगिल एकेडमिक रियलिज्म कलकत्ता ग्रुप, गोवर्धन एस नोइड मजूमदार, प्रदोष दास गुप्ता, हेमंत मिश्रा एक्सेट्रा. मेजर ट्रेंड्स इन कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट सिंस 1947. तो ये था दोस्तों आपका, नहीं आगे भी एक यूनिट और है, 2. तो ये आपकी यूनिट 18th. मेजर फेजेस इन वेस्टर्न पेंटिंग, ग्रेको रोमन, Byzantine, Gothic, Renaissance, background of Renaissance, humanism and the intentions and discoveries of evaluation of personal style of early Renaissance and high Renaissance, Baroque and Rococo, background concept with some important artist activities, Neo-Romanesque, Neo-Realism, Impressionism, Post-Cubism, Fauvism, Futurism, Dadaism, Surrealism, Abstract Art, Abstract Expressionism, OP, POP, Neo-Figurative Art in Post-Modern Time. तो ये आपको सारा यूनिट 18 में पढ़ना है. इसके बाद है यूनिट 19. काफी ज्यादा यूनिट्स दे रखी है सिलेबस में आपके. इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइड आर्ट इन विजुअल कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड एडवर्टाइजिंग डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन सच एज टाइपोग्राफी एंड कैलीग्राफी, हेडलाइन कॉपी, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, लोगो एंड सिंबल, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, इट्स इम्पोर्टेंस इन कम्युनिकेशन, वेरियस काइंड्स ऑफ मीडिया ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग विद इट्स एडवांटेज ओवर द अदर मीडिया. Advertising ethics and censoring in using outdoor media, advertising campaign, products, package designing for the surface of container. To start with, corporate, government and social awareness, name of all the media available, new technologies, computer, digital, printer, etc., internet, its uses and advertising products and services, net marketing, इंटरेक्शन विद अदर्स, आर्ट्स एग्जाम्पल्स, कल्चर और पेंटर. ये सभी आपको यूनिट 19 में पढ़ना है. इसके बाद दोस्तों यूनिट 20 हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग फ्रॉम अर्ली सिविलाइजेशन, इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस, लेटर प्रेस ऑफ सेट graver, silk screen, embossing, etc. Computer and its role in creating new visual effect, history of Indian advertising and different media, history of printing in India, print media versus electronic media. तो ये आपको सारा यूनिट 20 में पढ़ना है. तो दोस्तों आपका सिलेबस होता है यहाँ पर खत्म. आपको 20 यूनिट दी गई है और आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो आपका होगा 150 मार्क्स का होगा, जिसकी वेटेज है आपकी 87.5% और 12% आपकी इंटरव्यू की है. तो आपको इन दोनों पेपर को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. तो आपके लिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है. आप दोनों की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि कभी भी पोस्ट आए तो आपको एकदम से ज्यादा प्रेशर ना लेना पड़े और आपका सिलेबस आसानी से कवर हो जाए. तो आपको अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए. और दोस्तों स्क्रीनिंग के पेपर का सिलेबस भी है ये, जिसमें 100 MCQ आते हैं. वो सारे आपके फाइन आर्ट से रिलेटेड होंगे और सब्जेक्टिव और MCQ दोनों का सिलेबस ये सेम रहेगा.
तो आपको घबराना नहीं है और अपने सिलेबस की तैयारी अभी से कर लीजिए। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए ताकि उनको भी सिलेबस पता चल जाए और किस प्रकार से आपका पेपर कंडक्ट होगा वो आपको पता चल जाए। और बाकी जो आपका पैटर्न है वो आप पीवाईक्यू वगैरह में से देख लेना। आप किसी भी पेपर को देने से पहले उसके पीवाईक्यू आपको जरूर देखने चाहिए ताकि आपको पैटर्न का पता चले कि किस प्रकार का पेपर आया था। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कृपया मेरी वीडियोस को पूरी देखा करो ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए अच्छी वीडियोस बना कर लाऊं। मेरी मेरा मतलब कि जितना मेरे से बन पा रहा है मैं आपको अपना बेस्ट दे रही हूँ अभी धीरे धीरे और आगे कॉन्फिडेंस मिलेगा मुझे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।